नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोडिंग वाले गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज फिर एक मॉड्यूल का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड फुल डिटेल सिलेबस के साथ उपस्थित हैं। तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए, ये है हमारा M4R5.1 का, जिसे हम IoT के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा यूनिट है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज़्यादा हम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, मॉडल यूनिट है, रिटेन मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है। तो पहले दिया है, पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन टू IoT, आपको IoT का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन, डिवाइस, प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ओके, फिर इसका जो तो मैक्सिमम मार्क हो सकता है वो 10 नंबर का, मतलब 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैक्सिमम में। और जो सेकेंड यहाँ देखेंगे आप, थिंग्स एंड कनेक्शन। जो सेकेंड यूनिट है उसमें थिंग्स है और कनेक्शन के बारे में बताया गया है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 10 नंबर का है। ओके, अब थर्ड देखेंगे। थर्ड में आपका यूनिट है सेंसर, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। ओके, जो 50 नंबर का है। तो हम आपको ये बता दें, ये जो अभी मैंने 3 यूनिट के बारे में बताया, ये अधिकतर थ्योरी बेस है। अब जो आपका चौथा यूनिट है, मॉड्यूल यूनिट है, बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस में है। ओके, तो ये जो आपका हुआ, यहीं से आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा जो 40 मार्क्स का रहेगा। और पांचवा है सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, 5 यूनिट है, तो ये आपका सिर्फ 5 नंबर का रहेगा। और लास्ट है सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट PD का है, जो 20 नंबर। तो आपको अब करना क्या है कि कैसे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1 से लेके आपका 3 यूनिट है, ये टोटल थ्योरेटिकल है। तो आपको थ्योरी अच्छा से पढ़ना है। तो आपका कितना मार्क्स हो गया, 10 या 20 35। ओके, ये दोनों ले लीजिए, ये दोनों भी आपका 5 सिर्फ थ्योरी है। सिक्योरिटी एंड फीचर ऑफ IoT इकोसिस्टम एंड सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आपका टोटल यहाँ से सिर्फ थ्योरी से आपका 16 नंबर तैयार हो जाएगा, और आपको 60 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और आपको बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन को अच्छा से तैयार करना है, क्योंकि ये ही मेन है 40 नंबर। यहाँ से आप 40 नंबर में ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप 40 नंबर यहाँ से ले लेंगे। और ये जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होने के चलते थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा अभी बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन में के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आप सी लैंग्वेज, एम्बेडेड सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो चलिए, हम अब जान गए कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सा यूनिट में ज़्यादा ध्यान देना है। अब जो ये सॉफ्ट स्किल एंड PD है, ये बहुत आसान है, जिसमें आप 20 में 20 नंबर ला सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लिए तो आप 20 में 20 टोटल नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम अब फुल डिटेल सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है डिटेल सिलेबस। अब इसमें दिया है पहले में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, एप्लीकेशन, डिवाइस, प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल। इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया जाएगा, ओवरव्यू ऑफ IoT, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में ओवरव्यू दिया जाएगा, जो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा। फिर क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवाइस एंड एप्लीकेशन इन IoT इकोसिस्टम। ओके, इसके बाद क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT में ब्लॉक को बिल्ड करने बताया जाएगा। वेरियस टेक्नोलॉजी मेकिंग अप IoT इकोसिस्टम, वेरियस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा जो IoT से बना है, इकोसिस्टम से बना है। IoT लेवल्स बताया जाएगा। IoT डिजाइन मेथोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा। द फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT के बारे में बताया जाएगा। फिर फंक्शन
functional blocks of IoT and communication model development tools used in IoT। ओके, तो आपको पहले यूनिट मॉडल्स में इतना कवर करना पड़ेगा। इस सब के बारे में आप जितने विस्तार से पढ़ेंगे, ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल में थ्योरी जितना अच्छा रहेगा प्रैक्टिकल अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब थ्योरी ही नहीं आपको नहीं पता होगा तो प्रैक्टिकल कहाँ से करेंगे? थ्योरी के बाद ही प्रैक्टिकल अच्छा से होता है। प्रैक्टिकल जब नहीं, जब आपको टैग याद रहेगा तभी नहीं आप प्रैक्टिकल करेंगे, या एचटीएमएल हो या सीएसएस जावास्क्रिप्ट या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो थ्योरी आएगा तब आप, जब आपको फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो आप तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये ही है कि इन बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं थ्योरी उतना मत दो, ये बात नहीं। जब आप थ्योरी अच्छा रहेगा तो थ्योरी में अगर आप अच्छा नंबर लाएंगे प्रैक्टिकल में कम भी रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि थ्योरी का जो नंबर होता है वो ऑटोमेटेड नंबर मिलता है, जो सही है तो सही है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट में। अब सेकेंड मॉड्यूल में दिया है थिंग्स एंड कनेक्शन। थिंग्स एंड कनेक्शन में आपको क्या आएगा? वर्किंग ऑफ कंट्रोलर्ड सिस्टम के बारे में पता चलेगा। रियल टाइम सिस्टम विथ फीडबैक लूप, एग्जाम्पल थर्मोस्टर इन रेफ्रिजरेटर, एसी ईटीसी। मतलब उसमें कैसे, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है, कैसे उसको रियल टाइम के लिए बनाया जाता है, कैसे उसमें कोडिंग की जाती है, कैसे उसमें, ये सब आपको बताया जाएगा। कनेक्टिविटी मॉडल, आईटीसी आईपी वर्सेस आईओएस मॉडल के बारे में बताएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल यूजिंग वायर्ड एंड वायरलेस मेथोलॉजी, द प्रोसेस फ्लो ऑफ एन आईओटी एप्लीकेशन। ओके, अब थर्ड क्या है? सेंसर एक्यूटेटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। सेंसर, एक्वेटर और कंट्रोलर, इस तीन चीज़ के बारे में बताया जाएगा। जिसमें सेंसर के बारे में बताएगा मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज इन डिजिटल वर्ल्ड, एग्जांपल लाइट सेंसर, मॉइस्चर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ईटीसी। इस सब के बारे में आपको सेंसर के बारे में बताया जाएगा। और फिर एक्वेटर के बारे में बताया जाएगा। मूविंग द कंट्रोलिंग सिस्टम, डीसी मोटर, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटर control, rule of microcontroller as gateway to interfacing sensor and actuators, microcontroller vs microprocessor, different types microcontroller embed ecosystem। ये सब आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना पड़ेगा। जब आप सिलेबस पूरा अच्छा से जान जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए क्या लिखा है, बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन। आपको ये है जो है ये इम्पोर्टेंट है। आपको आईओटी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो आईडीई, आई से इंट्रोडक्शन आर्डिनो। आपको राइटिंग कोड इन स्केच, कंप्लाइनिंग डिबगिंग, अपलोडिंग द फाइल टू आर्डिनो बोर्ड, रूल ऑफ सीस मॉनिटर बताया जाएगा। देखिए मैंने बताया कि इसमें आपको एम्बेड सी लैंग्वेज को कुछ बेसिक जानकारी आपको दिया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही यहाँ से ही आईओटी का आपका प्रैक्टिकल आएगा एम्बेड सी लैंग्वेज से। तो चलिए देखते हैं। वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर बिल्ट इन डाटा टाइप्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरेयर्स असाइनमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्या दिया है देखें यहाँ क्या क्या आपको आएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स होगा, जिसमें डिसीजन मेकिंग यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल कनेक्टिविटी, कंडीशनल इफ एल स्टेटमेंट, लूप्स, while loops, do while, for loops, nested loops, infinite loops, switch statement। ओके, अब आएगा नेक्स्ट एरेज, डिक्लेयरिंग एंड मैनिपुलेटिंग सिग्नल डायमेंशन एरे, फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन, लाइब्रेरी ऑफ सी फंक्शन इन Arduino IDE, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, फॉर्मर, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप्स, फंक्शन कार, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में चलते हैं इंटरफेसिंग सेंसर। इंटरफेसिंग सेंसर के बारे में आपको प्रैक्टिकल होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्किंग ऑफ डिजिटल वर्सेस एनालॉग पिन्स इन Arduino
प्लेटफॉर्म इंटरफेस, एलईडी बटन, सेंसर, डीएसटी, एलडीडीआर, एमक्यू 135, आरआई, डिस्प्ले द डाटा ऑन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी इंटरफेसिंग कीपैड। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग SC5 ब्लूटूथ मॉड्यूल कंट्रोल हैंडल 220 वोल्ट एसी सप्लाई इंटरफेसिंग रियली मॉडल। ये सब आपको सिखाया जाएगा। इसका हम वीडियो लेके आएंगे कि कैसे प्रैक्टिकल होता है, कैसे हम वहाँ पे सेंसर जो बटन है, बटन क्या होता है, एलईडी लाइट है, कैसे कैसे करता है सेंसर, कौन सा कोड कैसे लिखेंगे, ये सब हम लेके आने वाले हैं। अब पांचवा है सिक्योरिटी एंड फीचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। ये नीड ऑफ सिक्योरिटी आईओटी, मतलब आईओटी क्या हो सकता है, क्यों वाई सिक्योरिटी, क्यों सिक्योरिटी, प्राइवेसी ऑफ आईओटी, इनबिल्ट डिवाइस, आईओटी सिक्योरिटी फॉर कंज्यूमर डिवाइस, सिक्योरिटी लेवल प्रोटेक्टिंग आईओटी डिवाइस। ओके, फीचर IoT ecosystem, need of powerful core for building secure algorithms, example for new trends, AI, ML, penetration to IoT। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ दिया है सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ETC, बिल्डिंग अ पॉजिटिव पर्सनालिटी गेस्चर्स, सेल्फ स्टीम, सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इक्विटी एंड मैनर्स। ये सब आपको इस सॉफ्ट स्किल में आएगा, जो बहुत आसान होता है। थ्योरी पे है तो थ्योरी बेस ये रहता है जिसमें आप 20 नंबर आसानी से अचीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट एंड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल, रिज्यूम, लेटर, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, ETC, इंटरव्यू स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज। इसी के साथ आपका ये लास्ट मॉड्यूल रहता है। आप सब पेपर अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो ये लास्ट पेपर होता है, और इसके बाद आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाता है। तो चलिए, सबको बेस्ट ऑफ लक। आपने सिलेबस बहुत अच्छा से देखा होगा आईओटी का, और इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है M3 का, जो पाइथन का है। आप सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, कुछ अच्छा वीडियो ला के, जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा हम वही लाएंगे। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।